ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ जाओ। हम लोग बात करने वाले हैं प्रो की एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी की। चक्कर क्या हो रहा है कि बहुत लोग पूछ रहे हैं सर प्रो होता कौन है, ये प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स होते कौन हैं, कहाँ से आते हैं, इनका डेटा कैसे निकालते हैं, मार्केट में कैसे काम करते हैं, इनकी सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, उसके ऊपर वीडियो आज ये पूरा डेडिकेटेड है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा 30-40 मिनट का, लेकिन आपको बहुत पावरफुल लर्निंग मिलने वाली है, ध्यान रखना। मैंने देखा यहाँ से कि यार इस लेवल पे मार्केट क्या ऐसा रिएक्शन देता है। देखो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन एक बहुत पावरफुल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। हर चीज़ है, प्राइस एक्शन तो है ही है, मैं इसको तो हम कभी भी नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। प्राइस एक्शन हमेशा मार्केट के अंदर बहुत पावरफुल रोल जो है निभाता है। मैं हमेशा प्राइस एक्शन को सुप्रीम रखता हूँ, लेकिन डेटा के अंदर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता होगा, है ना। आज वो आपको समझाने वाला हूँ कि डेटा जो है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रो का डेटा क्या कह रहा है और एफआईएस का डेटा क्या कह रहा है, और ऐसे जब मार्केट के अंदर जो बॉटम बन रहे होते हैं वहाँ पे डेटा कैसा बन रहा होता है। बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है, बहुत मतलब आपको लर्निंग में कोई कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं देने वाला। यहाँ पे मैं आपको कोई ये नहीं बताने वाला कि आज यहाँ पे बाई कर लो, वहाँ पे सेल कर देना। यहाँ आपको प्योर लर्निंग मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, जो सीरियस ट्रेडर्स हैं वो वीडियो को लाइक कर दो। मेरा इस वीडियो के लिए लाइक का जो एम है वो है 2000 लाइक्स, ठीक है। तो भाई इसको क्या 2000 लाइक तक लेके जाओगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जहां पे हम और डीप में जाके चर्चा करने वाले हैं। तो प्राइस एक्शन प्लस में डेटा, इन दोनों को एक साथ सीखते हैं आराम से, तसल्ली से, ठीक है। देखो अब मैं आपको पहले लेके जाता हूँ कि प्रो होता कौन है। बहुत लोगों को तो ये डाउट है कि प्रो होता कौन है, तो मैं यहाँ पे लेके आया और सिंपल मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा, प्रोप्राइटरी ट्रेडर कौन होते हैं, सिंपल हिंदी में ही पूछा, जिससे क्या है कि आपको समझ में आए कि प्रो जो है उसको पहले तो ध्यान रखना प्रॉप ट्रेडर बोलते हैं या प्रोप्राइटरी ट्रेडर बोलते हैं। जो लोगों को ये डाउट है कि भाई ये क्या है, ठीक है। अब ये होते कौन है, वो व्यक्ति या कंपनी होते हैं जो खुद के पैसे से ट्रेड करते हैं। अब क्या है, जो खुद के पैसे से मतलब जो इनका खुद का पैसा है, जो फंड है वो बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी वो किसी क्लाइंट के पैसे से नहीं बल्कि खुद की कैपिटल से स्टॉक, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटी आदि जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ऐसे ट्रेडर होते हैं वो अपने फर्म या खुद के पैसों से ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए अलग अलग मार्केट में एक्टिव होते हैं, हाई रिस्क का हाई रिटर्न रणनीति अपनाते हैं, ट्रेडिंग के लिए एडवांस टूल, सॉफ्टवेयर, रिसर्च इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो एडवांस जो रिसर्च होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्क्रीनर्स होती हैं, रिसर्च होते हैं, वो सब चीज़ें क्या है, एडवांस टूल्स जो होते हैं उनको ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर हम इनकी पोजीशंस को थोड़ा सा डिकोड करना सीख जाए, देखो हम ऐसे तो है नहीं कि हम कोई भगवान है, ठीक है। जितना हमारी नॉलेज है और जितना हम लोगों ने मैंने पिछले 3 साल के अंदर चीज़ों को समझा है, उस 3 साल की जो चीज़ें हैं उनसे मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि हाँ भाई ये जो है मेरा ऑब्जर्वेशन है और मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। तो सेम टू सेम आपको भी अपना ऑब्जर्वेशन लगाना है कि सर अच्छा ये चीज़ हो रही है तो ऐसा पॉसिबल है। हम हमेशा बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में, मैं यहाँ पे हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूं कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी में सोचना आ गया ना आपको, तो आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ये तो ठीक है, आपको लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, बिकॉज आप प्रोबेबिलिटी में हर तरीके से सोच रहे होते हो और डिसीजन मेकिंग में आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, वो करियर में, जो लाइफ के अंदर, पूरे ओवरऑल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आता है। अच्छा एक डिस्क्लेमर मैं आपको क्लियरली दे दूँ कि भाई जो प्रो ट्रेडर की जो स्ट्रेटेजी है कोई भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना ये कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि हाँ भाई ये 100% सही होते हैं। मैंने आपको कई बार प्रूफ करके दिखाया है कि प्रो को भी लॉस होता है। डेफिनेटली मार्केट जो है ना वो सबका है, मैं बार बार बोलता हूं ना, मार्केट ऑप्शन बायर का है ना मार्केट ऑप्शन सेलर का है, मार्केट सबका है। बायर को भी प्रॉफिट हो रहा है, सेलर को भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसको हो रहा है जो डिसिप्लिन है, जो लॉयल है अपने सेटअप के साथ में। जो आज सेलर है कल बायर है, परसों कुछ और स्ट्रेटेजी है, आज कुछ और स्ट्रेटेजी है, अगर वो इस चक्कर में फंसा पड़ा है तो कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो बन ही नहीं सकता। वो क्या कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, भटक रहा है। कोई ना तो उसका डिसिप्लिन है ना उसका कोई माइंडसेट है ट्रेडिंग के अंदर, वो सिर्फ क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है और अपना कैपिटल बर्न कर रहा है। तो प्रो ट्रेडर आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि 100% सक्सेसफुल होते हैं, या मैं यहाँ पे आपको कोई 100% सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको पीछे का डेटा दिखा रहा हूँ और आपको उसको कनेक्ट करना है आगे के लिए, और उससे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी सक्सेसफुल होने की बढ़ेगी, बढ़
सकती है। ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाई बहुत आसान है ट्रेडिंग करना, महीने के 25% बनाने के बारे में सोचते हैं जो लोग, जो भैया अलग ही तरीके के माइंडसेट से लेके आते हैं। भाई मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी बताता हूं, मेरे खुद के रिटर्न बहुत ही कम होते हैं। साल के अंदर मैं कोशिश करता हूं 25, 30, 35, 40, लास्ट 40% तक मैं रिटर्न बना पाऊं, ये मेरा एम होता है, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है, मेरे साल में 2-3 महीने नेगेटिव होते हैं, इसमें भी मुझे एक्सेप्ट करने में कहीं भी कोई भी शर्म नहीं है। मैं अपना वेरीफाइड पीएनएल कई बार डाल चुका हूं यूट्यूब पे, आप भी जाके देख चुके हो, साल 2 साल का। अभी भी लास्ट 6 मंथ से मैं अपना वेरीफाइड पीएनएल डालता हूं, तो मुझे उसके अंदर भी कोई इशू है नहीं। देखो हमेशा ध्यान रखो, ट्रेडिंग जो है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो मार्केट के अंदर आपको कोई भी हरा नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में समझ में आ गई आपको, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो होते हैं वो खुद के लिए ट्रेड करते हैं। फर्म्स होती हैं खुद, ठीक है, ये खुद में एक फर्म होती है, इनका फंड जो होता है बड़ा होता है, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टूल यूज करते हैं, इनके पास नेटवर्क और नेटवर्थ दोनों ही बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब ये लोग होते कौन है, ये लोग होते हैं जैसे ब्रोकर्स वगैरह हो गए आपके बड़े बड़े, ठीक है, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, जो एचएनआईज होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, एचएनआईज कौन होते हैं, हाई नेटवर्थ जो होते हैं इंडिविजुअल्स, उनको भी एचएनआईज बोला जाता है जो। तो ये लोग इस सब के अंदर आते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है। प्रोप्राइटरी ट्रेडर, प्रो ट्रेडर कौन होता है, आई थिंक ये डाउट आपका खत्म हो चुका होगा। बाकी आप थोड़ा सा और रिसर्च करना चाहो तो खुद से आप यहाँ पे आके पढ़ लेना, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। कुछ होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा। अब आता है सर डेटा कैसे निकालते हैं। डेटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना, वहां पे लिखना ऑल रिपोर्ट्स, ठीक है, यहां पे लिख देना भली NSE ऑल, ठीक है, रिपोर्ट्स। जैसे ही आप ये ओपन करोगे आपके पास फर्स्ट ये आएगा, इसको ओपन कर लेना। जैसे ही फर्स्ट खोलोगे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैपिटल मार्केट पे नहीं जाना। मैं डेटा निकालना सिखा रहा हूँ इस समय पे आपको, ये इस पे नहीं जाना, ठीक है। हम किस पे जाएंगे, हम डेरिवेटिव्स पे जाएंगे। आओगे आप डेरिवेटिव्स, आगे डेरिवेटिव्स पे नीचे की साइड स्क्रॉल करना, ठीक है। नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे, जैसे आज ये आज का है तो हमें इससे मतलब नहीं है, नीचे की साइड जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा कौन सा है सर, ये एफेंडो पार्टिसिपेंट्स वाइस ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो है ना, ये इसको हमें डाउनलोड करना है। जो लोगों को डाउट होता है सर क्या डाउनलोड करना है, तो ये है सर, ये किसका डेटा है सर, ये इंडेक्स फ्यूचर का और ऑप्शंस का, यानी कि डेरिवेटिव्स का डेटा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको यहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा मेरे सामने कुछ ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये फाइल मेरे सामने ओपन हो गई। अब इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां से ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए, यानी कि ऑप्शंस का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऑप्शंस का क्या चाहिए मुझे, ऑप्शंस के लिए मेरे पास क्या है, ऑप्शन चेन है, तो मैं इसमें नहीं दिमाग लगाता। कुछ लोग देखते हैं, अच्छी बात है, आप भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से आपको करना है आप जा सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैं स्टॉक्स फ्यूचर के अंदर भी नहीं जाता। स्टॉक्स के अंदर कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो मैं स्टॉक्स को भी नहीं चूज करता। मेरे लिए बस ये स्टार्टिंग के 3 कॉलम जो हैं वो मैटर करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली इनको यहां से क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं। मैं यहां से इनको डिलीट कर दिया, सिंपल, ठीक है। इधर से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इसको बढ़ा लिया, यहां से मैंने इसको बढ़ा दिया, इसको भी मैंने यहां से बढ़ा दिया। अब मैं क्या करता हूं, सिंपल मैं वापस आ जाता हूं यहां पे, और इधर मैं आपको लेके आता हूं अपने वाले उसमें, ये मेरी जो है गिरा सिंपल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल यहां पे फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग है, ये फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट है। ये मेरे पास ऐसा डेटा आ जाता है। क्लाइंट, इसको हम पब्लिक भी बोलते हैं, डीएस जो हमारे घरेलू निवेशक हैं, एफआईएस जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, और प्रो जो हमारा प्रोप्राइटरी ट्रेडर है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये इंडेक्स लॉन्ग आपको मिल जाएगा, इंडेक्स शॉर्ट आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है सर ये कैसे निकालते हैं, इनको भी निकालना सिखा देता हूं, इन सबको यहां से मिटाता हूं, निकालते कैसे हैं। निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला जो कॉलम होता है, ये वाला, ठीक है, हम उसको बोलते हैं कॉलम नंबर ए, ठीक है। इसको बोलते हैं जो है कॉलम नंबर बी, और ये आपका हो गया सी, ठीक है। तो ए में क्या रखेंगे हम, ए में इन दोनों का ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे कि क्या करा हमने यहाँ पे मैंने इस इक्वल टू लगाया, ठीक है, यहाँ पे इसको लगाया, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, यहाँ मैंने इसको प्लस किया, और इसको मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया। इन दोनों का क्या हो गया सर, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब जैसे ये प्लस हुआ, ठीक है, अब क्या करोगे आप, इंडेक्स लॉन्ग का परसेंटेज निकालोगे। इंडेक्स लॉन्ग का परसेंटेज कैसे निकालोगे, कोई भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये जो भी ये आ रहा है ना, ये, ठीक है, ये वाला कॉलम, जैसे कि 193,862 into 100
डिवाइड बाई जो भी टोटल है इन दोनों के, यानी कि ये कॉलम ए में जो लिखा है 255 162, तो आपके पास करंट जो है इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आ जाएगी यहां पे। तो यही वाला फॉर्मूला मैं यहां पे लगा देता हूं, कुछ नहीं करना, इस इक्वल टू, ठीक है, लॉन्ग पे गए, इनटू करा 100 से, डिवाइड बाय किया टोटल, तो ये निकल के आ गया 75.98, जो कि करंट इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है इसकी। ध्यान रखना ये लॉन्ग की बात कर रहा हूं, शॉर्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। शॉर्ट की करोगे तो वो 25% हो जाएगी, जैसे कि उसका मतलब 100 में से माइनस करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर, अब मुझे कंपैरिजन करना है, इस इक्वल टू सी वाले कॉलम में कंपैरिजन करेंगे पिछले दिन से, ये वाले दिन में जो आया माइनस, ठीक है सर, जो पिछले दिन में हुआ उससे कर देंगे, तो आया क्या कि 2%, ठीक है, 2% ये जो है बढ़ के आया है, 2% जो है ये पोजीशन जो है बढ़ के आई है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बता दो भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आपके डाउट के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो 2% क्या है यहाँ पे, क्या हुई है, पोजीशन जो है आपकी बढ़ के आई है। ऐसे ही हम क्या करना है, सेम टू सेम इसको आगे बढ़ा दो, डीआईएस के लिए चेक कर लो सर, डीआईएस के लिए चेक हो जाएगा, कितनी परसेंट हो गया सर, 71.76, कितने परसेंट बढ़ के आया, 0.25% बढ़ के आया। फिर आप देखो सर एफआईएस में क्या हुआ, एफआईएस सर ये था, टोटल ये आया, ठीक है, परसेंटेज कितनी हुई है 6.80, और हम देखें तो बढ़ के कितना आया, 0.81 आया। कोई बात नहीं सर। प्रो की बात करें, प्रो ने क्या करा सर, प्रो ने यहाँ पर टोटल ये आया सर, उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो ये 45.35 है, और अगर मैं इसका परसेंटेज जो चेंज हुआ वो देखें हम 5.04% से इसने अपना पोजीशन को कम किया। तो ये हमने परसेंटेज चेंज निकाल दिया, ये हमने जो आज करंट इंडेक्स जो इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन है फ्यूचर की वो निकाल दी, और ये हमने क्या है उनका टोटल निकाल दिया। तो हमें समझ में आ गया कि इस समय पर जो एफआईएस है वो 6.80 लॉन्ग है, जो कि बहुत कम है। यानी कि आप देखो तो आप इस तरीके से देखो शॉर्ट्स कितने हैं, तो शॉर्ट्स 94% है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बोलते हो कि शॉर्ट्स जो है 94% बने, आप इसको परसेंटेज को निकाल लोगे तो 94 आएगा। तो ये जब 94 होता है तो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। बाकी हम ना इसको सिंपल लगते हैं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इंडेक्स लॉन्ग जो है देखूं। अब क्या होगा सॉरी अब क्या होगा यहाँ पे, मुझे जो लॉन्ग पोजीशन दिख रही है आपको, ठीक है, इस लॉन्ग पोजीशन के अंदर देखना कि क्या चेंजेस आते हैं, जिससे हमें पता लगे कि यार ये चेंजेस हुए हैं तो मार्केट के अंदर एक बॉटम जो है वो बन रहा है या बन सकता है, ठीक है। तो पिछले कुछ बॉटम जब मार्केट ने नीचे गिरी थी और वहां से रिवर्सल दिया था, जैसे कि हम यहां पे देखते हैं, ये एक पर्टिकुलर एरिया था जहां से मार्केट नीचे गिरी और एक शार्प रिवर्सल आया जो कि बहुत शानदार था, ठीक है। और कौन सा गिरावट हुई थी, देखो ये भी एक गिरावट हुई थी जहां से एक शार्प रिवर्सल आया था। हम इसको भी देख लेंगे बहुत अच्छे से, हम इसको भी देख लेंगे बहुत अच्छे से सर। और कौन सा जोन है, और मैं आपको बताऊं 2022 से जो भी फॉल देखे मुझे, मैंने आपको, अच्छा ये वाला एरिया भी बहुत अच्छा है, इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट जो है एकदम से नीचे गिरा, और अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से भी मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिखाया, तो हमारे लिए ये भी मैटर करता है, ठीक है सर, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद कहाँ से देखेंगे सर, हम यहाँ पे देखेंगे कि इस एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ से एक बड़ा मूव आया, ये भी हमने देख लिया, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, अब हम ये वाला एरिया जो था, यहाँ पे तो मार्केट गिर रही है, इसको कोई सेंस नहीं है, ये वाला एरिया देखेंगे कि ये वाला एरिया में क्या हुआ, मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल दिया। अभी जो करंट में क्या चल रहा है वो भी हम देख लेंगे। तो हर चीज को मैं आपको समझाने वाला हूं। अच्छा, उससे पहले एक डाउट आएगा सर कि जो डेटा है, पुराना डेटा कैसे देखेंगे। पुराने डेटा में जाना है, ऑल, हमें क्या करना है, ऑल रिपोर्ट्स में गए, डेरिवेटिव्स में गए, यहां पे आपको दिखेगा आरकिप्स, ठीक है। इस आरकिप को हमें क्या करना है, ओपन करना है। इस आरकिप को जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पे हमने आरकिप्स में आए, यहाँ पे आपको डेट चूज कर लो, आप कोई भी डेट पे, जैसे मान के चलो मुझे पिछले साल का डेटा निकालना है, 2024 के अंदर 16 अगस्त का डेटा निकालना है। 15 अगस्त की तो छुट्टी थी, तो अब 16 अगस्त आपने यहाँ पे डेट लिख दी, तो अपने आप ही यहाँ पे 16 अगस्त का डेटा आपको डाउनलोड होगा। अब पार्टिसिपेंट्स वाइस ओपन इंटरेस्ट आप डाउनलोड करोगे तो आपको दिखेगा, देखो 16 अगस्त का डेटा जो है डाउनलोड हो गया है। तो ऐसे करके आप पीछे का खुद भी डेटा बना सकते हो, पिछले 1 साल का बनाओ, पिछले 2 साल का बनाओ। मेहनत लगेगी भैया, हर कोई कर नहीं पाता, मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो कर पाता है वो ही आगे बढ़ पाता है। सिंपल है, करोगे तो बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके पास भी क्या है, पूरा मैं यहाँ पे एक एक दिन का शाम को हम क्या करते हैं, डेटा वाला सेशन लेते हैं, ठीक है, डेटा वाला सेशन लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे मैंने ना आपके लिए एक पूरा बना रखा है इंपॉर्टेंट वीडियोस। भाई कोई वीडियो देखो मत देखो, ये इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है ना, ये पेड वैल्यू वाली वीडियोस हैं। पेड जो वैल्यू है,
फिबोनाची का सबसे आसान स्ट्रेटेजी, ये नहीं देखा मस्ट वॉच है, जरूर देखो। ऑप्शन चेन मास्टर क्लास नहीं देखा, जरूर देखो। और ये हम दोनों का पॉडकास्ट है, मेरा और मोहित का, इसमें आपने नहीं देखा तो इसको जरूर देखो। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, तीनों वीडियो, और अब ये 4th वीडियो आएगी इसके अंदर, जहां पे हम प्रो के डेटा को बिल्कुल जीरो से एक्सप्लेन करके बहुत आगे तक मैं आपको लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो अब ये 4th सेटअप है इसके अंदर। तो आपने इन तीनों में से कुछ नहीं देखा उसको जरूर देख लेना, और उसके बाद ये वाला तो हमें, इसको तो हमें समझना है ही है। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं सर पॉइंट पर कि ऐसी जगह पे जब मार्केट गिर रही थी तो इन जगहों पे हो क्या रहा था। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे गिरी थी तो डेट क्या थी वो। तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो है, आप देखो 29 सितंबर, 29 सितंबर में यहाँ पे ऐसा क्या हुआ इस एरिया में। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 29 सितंबर को ही होगा, हो सकता है 28 सितंबर को, हो सकता है 30 सितंबर को। ठीक है, 2022 की बात कर रहा हूँ इस समय, आई एम टॉकिंग अबाउट 2022। यहाँ से एक शार्प रैली आई, इधर ऐसा क्या हो गया जो शार्प रैली आई, तो वो हम देखते हैं डेटा में चल के। यहाँ पे हम नीचे गए, 29 सितंबर में चलते हैं, 28 सितंबर के बीच में 2022 में कि हुआ क्या था। तो जब हम उसको देखने जा रहे हैं 2022 के अंदर, तो ये देखो, हाँ ये वाला एरिया है सर। ठीक है, तो 29 सितंबर जब हम आ रहे हैं देखो, तो भाई साहब एकदम से FIS 29 सितंबर 2022 की बात कर रहा हूँ, एकदम से क्या हुआ, अचानक से FIS ने एकदम से बेचा 15%। ये देखो एक साथ 15% सेल किया। पोजीशन कहाँ आ गई, उस समय के लोएस्ट लेवल पे 13.13 भैया, बहुत नीचे की पोजीशन है, बहुत ज़्यादा कम पोजीशन है। FIS जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए यहाँ पे आके। अब आप बोलोगे सर FIS तो इसी लेवल पर पड़े रहते हैं, अभी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, बड़े लेवल भी दिखाऊंगा यहीं पे। अब जब हम बैठेंगे बात करेंगे तो सब कुछ होगा, देखेंगे। ठीक है, 13.13 बहुत ही नीचे का लेवल। ठीक है, एक साथ 15% बेच दिया। ठीक है, एक साथ, मतलब क्या हो गया कि ऐसा यहाँ पे एकदम से बेच दिया। अच्छा सर, एकदम से बेचने के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यार या तो FIS ना एकदम तगड़ा सा बेचे, ठीक है, और साथ में यहाँ पे प्रो जो है वो एकदम तगड़ा सा खरीदता हुआ नजर आया। यहाँ पे 4% खरीदा है, टोटल भी आप देखोगे तो उसने लगभग 6% 2 दिन के अंदर खरीदा है। ठीक है, और इसकी ओवरऑल पोजीशन जो है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 45% से ऊपर हो। मोटा मोटा क्या चाहता हूँ मैं कि इसकी पोजीशन, प्रो की पोजीशन 45%, 50% के पास में हो, 50% के ऊपर हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 50% से ऊपर है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कि पिछले 3 दिनों का जो ट्रेंड है उसके अंदर उसने मिनिमम जो है 7 से 8% तो खरीदा हो। ठीक है, टोटल आप पिछले 3 दिन का चेक करो कि यार इसने 2-3 दिन में टोटल में या तो हो सकता है इकट्ठा ही खरीद लिया हो, जैसे आज 4% खरीदा, ऐसे इकट्ठा 10% इसने खरीद लिया हो, या टोटल एटलीस्ट 8 से 10% जो है वो खरीदा हो। ठीक है, और FIS ने एकदम झटके से एकदम लोएस्ट पोजीशन पे आए हो, बड़ा सा, या तो एक साथ झटके में बेचा हो, या फिर क्या है बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे आए हो। लोएस्ट पोजीशन से मतलब क्या है सर, 15% के नीचे हो। ठीक है, 15% के नीचे जाने पर जो FIS की पोजीशन है वो बिल्कुल लोएस्ट हो जाती है। 85% शॉर्ट्स पे होते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा आपको शॉर्ट्स बनाए। जैसे ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि प्रो जो है 50% के ऊपर है, एकदम से पिछले कुछ दिनों में 7-8% इसने खरीदा है, 15% से एकदम से पोजीशन जो है FIS की नीचे आ चुकी है, एकदम बड़ा इसने सेलिंग की है। जब ये तीनों चारों कंडीशंस हमारी मैच कर रही हैं, अब क्या पहले नहीं हुआ, आप पीछे जाके चेक कर लेना भाई साहब, नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखो 3% इधर खरीदा था 27 सितंबर को, 28 सितंबर को 2% खरीदा और 4% यहाँ खरीदा, तो मोटा मोटा 8%, जैसे मैंने आपको बोला था प्रो ने पिछले कुछ दिनों में खरीदा था, 3 दिनों में, लास्ट 3 दिन का आप टोटल देखो 8% से ज़्यादा खरीदा है, जो हमारी शर्त है। उसके बाद 50% से ऊपर है, 45% से ऊपर है, ये भी हमारी शर्त है। और ये भाई साहब 15% से नीचे है, ये भी हमारी शर्त है। और ये भाई साहब बिल्कुल एक बड़ा एकदम से बेचा है, तो ये भी हमारी शर्त है। तो चारों कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। जैसे ही कंडीशन फुलफिल होती है, मार्केट क्या करता है, एक बहुत ही प्यारा सा, उससे पहले मार्केट के अंदर क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये कंडीशन कहीं भी फुलफिल हो रही है, इससे पहले मार्केट एटलीस्ट यहाँ से जो अपना हाई है उससे लगभग जो है यहाँ से आप देखोगे तो 7-8% डाउन हो, तब जाके मजा है सर इसका। 7-8% डाउन नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है, ध्यान रखना। मिनिमम 7-8%, और जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, ध्यान रखना। तो जितना ज़्यादा होगा, वही वाली बात है, जितना गुड़ जाओगे उतना मीठा हो जाएगा। अब यहाँ से आप चेक करोगे कि मार्केट कितना गिरा हुआ है। मार्केट अपना जो रिसेंट हाई है उससे ऑलरेडी जो है यहाँ पे डाउन है 10%। ठीक है, आप देखो 10% मार्केट डाउन है, तो ये भी हमारी जो शर्त है ना, 7% भी डाउन तो चल जाएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप 10% ही देखना, नहीं, 7% डाउन है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो आपको इस तरीके का जो पोजीशन है ना, साल में 1-2 बार जरूर मिल जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे तो सिचुएशन कब चेंज हुई एकदम से, आप जाके चेक करोगे तो 1 दिसंबर 2022 पे जाके चेक करो। 1 दिसंबर 2022 देखो यहाँ पे क्या
क्या हुआ है, 1 दिसंबर है ये, देखो हाँ ये 20 नहीं 1 दिसंबर तो आगे होगा, रुक जाओ, हाँ सॉरी ये तो मैं इसको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बात करी थी ना अभी हमने, इसकी बात नहीं करें, अभी हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था ना, तो यहाँ से मार्केट गिरा, तो अभी हमने क्या देखा 29 सितंबर, हाँ तो यहाँ से मार्केट कितना गिरा था वो देखना, मैं वो वाला मार्केट देख लिया था, ठीक है। यहाँ से आप चेक करो, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ सर लगभग 7%, जैसे हमने बोला था कि मार्केट कितना गिरना चाहिए, 7% मार्केट गिरना चाहिए, एग्जैक्टली मार्केट 7% गिरा हुआ है, इस जगह से अपना रिसेंट हाई से 7% डाउन है। अब हमें देखना है कि यार यहाँ से मार्केट कब उठ सकता है, हमें क्या देखना है कि भाई 1 दिसंबर को, ठीक है, इस जगह पे जो 1 दिसंबर के आसपास का टाइम है, यहाँ पे क्या पोजीशन है, हम पोजीशन को चेक करने जाएं तो 1 दिसंबर को जो हमारी पोजीशन दिख रही है सर वो क्या है सर, यहाँ पे आके आप देखो, ये देखो आपको जो 1 दिसंबर को पोजीशन है वो आपके जो FIS हैं जो कि कहाँ पे पहुंच गए थे 13.13 पे थे, ये भाई सब 75 पर हैं, और ये जो 50% से ऊपर थे ये 38 पर हैं, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और वो भाई सब ऊपर चले गए। देखो यहाँ पे इस जगह पे आप देख रहे हो, दिस इज द लेवल जहाँ पे ये कितने थे, ये सिर्फ लोएस्ट पोजीशन पे आ गए थे 13.13, एक साथ कितना बेचा था, 15% बेचा था, ऐसा लग रहा था जैसे इनको इंडिया पर भरोसा ही नहीं है। और सिर्फ 2 महीने के अंतराल में सितंबर बीता, सितंबर में बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एक ही तारीख को ही ये कहाँ पहुंच गए 75 पर। तो ये है जादू कि भाई ये सेल करके जब यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर दें, अब ये मत सोचना कि अगर ये इस लेवल पे आ गए तो तुरंत के तुरंत खरीदेंगे, लेकिन अगर ये इस लेवल पे आ गए तो मार्केट के अंदर गिरने की जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद मार्केट क्या हो सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, आपको थका सकता है। ये नहीं है कि आपको एकदम से वो रिवॉर्ड दे देगा 2 महीने, ये तो एक हम देख रहे हैं कि ऐसा हो गया, तुरंत के तुरंत हो गया, ठीक है। कुछ लोग कमेंट करेंगे सर ये तो एक कोइंसिडेंस है, भैया अभी एक एग्जांपल नहीं, मैं मल्टीपल एग्जांपल दिखाऊंगा, बस सब्र रखो, आराम से देखते रहो बस, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तसल्ली से देखते रहना है, ठीक है। यहां से आप देखोगे एकदम जो मूव दिखा वो कितना बड़ा मूव था, यहां पे आप देखोगे तो बहुत ही शानदार वन साइडेड मूव दिखा, जो कि मार्केट को 12% का जो है वन साइडेड मूव देता हुआ देखा, 12% एक बार में, ठीक है। ये तो निफ्टी की बात कर रहा हूं, अगर आप इसको और कहीं पे फॉर्मूले को लगाओगे तो वो और अच्छे से परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन आपको बहुत सिंपल ये चीज मैंने समझाई। चलो एक बार तो तुक्का भी हो सकता है ना, ये भी तो बात है कि तुक्का हो गया होगा, डेफिनेटली इट कैन बी अ तुक्का, ठीक है। लेकिन अब यहां से मार्केट गिरा, कितना गिर चुका है 10%, तो 7% से पहले तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। जैसे मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है, जैसे मार्केट अगर 7% गिर चुका है तब हमें अपने लेवल को देखना है कि FIS में क्या हो रहा है, कोई बड़ी गिरावट एक साथ आई है, 15% से पोजीशन नीचे जा चुकी है, नहीं हुई है। देखो हमने जैसे ही चेक करना स्टार्ट किया, मुझे जो लेवल नजर आया कि भाई इस मार्च के टाइम पर, मार्च में कौन सी मार्च के बाद की बात करूँ, लगभग 20 मार्च के बाद में, तो 20 मार्च के बाद में सिचुएशन क्या हुई, तो आप देखोगे यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, ये आपका जनवरी हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो आपका है ना यहाँ पे फरवरी, ये मार्च, ठीक है, 20 मार्च, ठीक है। अब देखोगे आपको 20-22 मार्च के बीच में इसकी पोजीशन देखो 7.75, भाई बिल्कुल लोएस्ट, मतलब 15 से भी नीचे। ये देखोगे ये लोएस्ट पोजीशन थी जो मैं आपसे बार बार जिक्र करता था ना, 22 मार्च 2023, ठीक है। अभी हमने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, हम 5% 5.9 कुछ आ गए हम लोग, 5.94 आई थिंक, ये कुछ हम आ चुके हैं, तो हमने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। हालांकि पहले ही रिकॉर्ड था बहुत तगड़ा, मतलब मार्केट के अंदर हालत खराब, ठीक है। मार्केट 10% ऑलरेडी गिरा हुआ है, 7.75। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रो कितना है, अभी प्रो को और तो थोड़ा सा टाइम दो, प्रो अभी 45 पर नहीं पहुंचा, तो आप क्या यहाँ पे अपना दिमाग और लगा सकते हो, थोड़ा सा इसको दो, अभी कब हमें दिमाग लगाने का मौका दो कि हाँ भाई कब ये ऊपर जा सकता है। जैसे ही इसने खरीदा होगा, ठीक है, जैसे ही इसने एक लेवल पे पहुंचा, ठीक है, अभी इसने 2.42 खरीदा, उसके बाद उससे पहले भी खरीदा, तो जैसे ही इसने एक बड़ा खरीदा, आपको वहीं से जो है, अब देखो ऐसा नहीं कि मार्केट ने इधर लो बनाया तो तुरंत भाग गया, नहीं, मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया। यहाँ पे क्या कर सकता है, मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है। ऐसे नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि तुरंत रॉकेट बन जाएगा, लेकिन डेफिनेटली उसके अराउंड मार्केट जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करके भागता है, तो एक बहुत 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 शार्प मूव दिखा सकता है। ये देखो कितना शानदार मूव था, ये देखो यहाँ से लेके मार्केट भागना स्टार्ट हुआ इसी लेवल से, और मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया यहाँ से आपको, यहाँ से मूव दिया आपने 16% का मूव है, 16% एक बार में, एक ही रैली में वन साइडेड मूव, एक शार्प रिवर्सल जिसे हम बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ पे पोजीशन जितनी लोएस्ट थी, देखो मार्केट ध्यान रखना जितनी लोएस्ट पोजीशन होगी मार्केट उतना शार्प आपको मूव दिखाता हुआ नजर आता है। ये नहीं कहता कि भाई तुरंत हो जाएगा, हो सकता है टाइम ले ले, ठीक है, बिल्कुल टाइम ले सकता है, लेकिन वहां से गिरने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी
कम हो जाती है। जो लोग बोलते हैं सर एफ आई 7.75 पे मार्केट के अंदर कुछ है ही नहीं है, मार्केट तो और नीचे गिरेगी, भाई 10% गिर चुका है वो। मैंने आपको पहले ही फिल्टर लगाया है क्या कि मार्केट रीसेंट अपने जो हाई से ऑलरेडी 10% जो है, लगभग मैंने आपको 7% बोला है, 7% गिर चुका है। देन ओनली हम इस थॉट पे पहुंचेंगे कि एफ अगर 15% के नीचे जाते हैं, प्रो अपना 50% से ऊपर जाता है और एकदम से क्या है कि ये दोनों खरीदते हुए नजर आते, ये खरीदता हुआ नजर आता है और ये बेचता हुआ नजर आता है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रही है तो एक हाई चांस है कि मार्केट के अंदर आप प्राइस एक्शन भी देख सकते हो और वहां से एक अच्छी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट वहां पे एक या तो कंसोलिडेट करेगा या एक बड़ा रिवर्सल वहां से प्लान कर सकता है। चलो सर ये भी तुक्का तो हो सकता है ना, डेफिनेटली ये भी तुक्का हो सकता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट, हम एग्जांपल देखते हैं। अपना नेक्स्ट एग्जांपल आया अपना अक्टूबर 2023, ये वाला फॉल जो आया अपना। सबसे पहले फॉल देखते हैं कितना आया सर। यहां से आप देखो फॉल यहां से गिरना स्टार्ट हुआ और गिरते गिरते वही 7% जो मैंने बोला था। देखो भाई इस चीज़ों को समझोगे ना, जो मैंने कोई भी चीज़ आपको अगर मैं रूल देता हूँ, कोई भी रूल देता हूँ तो वो मल्टीपल जगह पे चेक हो चुका होता है, उसके बाद ही वो रूल मिलता है, वो रूल बनता है। ऐसे नहीं कि मैं रैंडमली कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। 7% बोला है तो देखो 7% ही गिरा है, ठीक है। 7% गिरने के बाद यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो कि डेट है लगभग आपकी 25 अक्टूबर के बाद की, तो 25 अक्टूबर के बाद हमने क्या दिमाग लगाना है कि 25 अक्टूबर के बाद अगर एफ की पोजीशन कहीं पे कम हुई है क्या, 26 अक्टूबर, तो 26 अक्टूबर में हम चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2023 26 अक्टूबर, ये देखो है ना, ये देखो भाई साहब, ये देखो क्या हो रहा है। 26 अक्टूबर को आप देखो एक बार, डेट क्या है सर, 26 अक्टूबर 2023। यहाँ पे देखो एक साथ 15% काटा है, जैसे कि त्राहिमाम हो गया हो, और उसके सामने 3% ये खरीदता हुआ नजर आया है। उसके बाद इसकी पोजीशन जो है 60% 50% से ऊपर है। अब आप बोलोगे सर पिछले दिन तो उसने बेचा था। देखो भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि इसकी पोजीशन 50% से ऊपर होनी चाहिए। 50% के ऊपर अगर वो 3 दिन खरीद के आया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इसकी पोजीशन 50% से ऊपर है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसने 4% खरीदा भी तो है, तो ये चीज़ क्या दिखा रही है कि भाई बहुत तगड़ा वाला कॉन्फिडेंस दिख रहा है। किसमें किसमें दिख रहा है, हमारे प्रो में। और प्रो में जब इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि जब ये बेच रहे हैं, ठीक है, खाली कर दिया, जैसे त्राहिमाम हो गया हो, तुरंत 26 अक्टूबर को ही मार्केट में क्या बना, उस समय का एक लो बना जब लोगों को लग रहा था कि जैसे मार्केट खत्म ही हो जाएगा। रेड 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 कैंडल बनी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे त्राहिमाम हो रखा है, और यहीं से मार्केट ने एक शार्प मूव दिखाया और ये देख सकते हो आप क्या शानदार मूव है, वन साइडेड। आई थिंक सो ये भी 12% के आसपास का मूव होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से देखो और यहाँ तक 16% इंडेक्स की बात करो, मात्र 3-4 महीने के टाइम स्पेन में, अक्टूबर और जनवरी, ठीक है, 3 महीने मुझे लग रहा है, ठीक है। 3 महीने में 16% इंडेक्स में निकाल दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार मिलेगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप साल में अगर 1 ईयर में आपको अगर ऐसा मौका आपको 2 बार भी मिल जा रहा है, ऐसी स्विंग आपको 2 बार भी मिल जा रही है, तो आपको एक बड़ी स्विंग इंडेक्स जैसी चीज़ में मिलती है। मैं इसमें कहीं भी आपको इंस्पिरेशन नहीं दूंगा कि आप ऑप्शंस में कूद जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो। मैं कोई भी आपको इस तरीके की सलाह नहीं देता। एफ&ओ बहुत रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और आपको बड़ा लॉसेस हो सकते हैं, तो उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो निफ्टी 20 ETF होता है, आप उसमें भी अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन निफ्टी 20 जो होता है वो एक ETF है। इसके ऊपर आप वीडियो बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में तो एक अलग वीडियो बना दूंगा जहां पे हम 20 के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा सर अभी तो मेरा पेट नहीं भरा, आप लोगों को कैसे भर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सर और एग्जाम्पल, जैसे जून में बहुत शानदार गिरावट आई, देखो एकदम से मार्केट 8% गिरावट है। ये जो आप देख रहे हो ना, अभी आपको लग रहा है सर ये तो आपने सिर्फ 2 कैंडल देख रहे हो, नहीं सर, मैंने आपको क्या बोला, 7% से ज़्यादा गिरावट आपको, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए इंडेक्स में, ठीक है। यहाँ देखो 8% ज़्यादा, ठीक है। तो 8% से ज़्यादा 7% से ज़्यादा गिरावट हो गई, ठीक है। हमारा फर्स्ट टूल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है कि क्या हुआ है। 4 जून पे चलते हैं, 2024 4 जून जो है हमारा इलेक्शन का टाइम है, ठीक है। याद रखना ये इलेक्शन का दिन था, इलेक्शन रिजल्ट का दिन था, ठीक है। तो 4 जून 2024 आई थिंक सो ये हम निकल चुके हैं आगे, और ये ठीक है क्या हुआ था, ये देखो 4 जून जैसे हमने बोला 15% एक बार में बेचा है। अच्छा कुछ चीज़ें आपको भी ऑब्जर्व करना है, ऐसा नहीं है कि बस भाई मैंने जो बोल दिया सेम आपने वही रिप्लिकेट कर दिया। ये मेरा सेटअप है, ये गुरदीप अरोड़ा का सेटअप है, आपको इसको अपना बनाना है। ये रोहित जी अगर देख रहे हैं तो वो रोहित अपना इसमें तड़का लगाएगा। अगर इसमें रचना मैम देख रही हैं तो रचना मैम इसमें अपना तड़का लगाएंगे। अमन भाई देख रहे हैं तो अमन भाई इसमें अपना तड़का लगाएंगे। ऐसे नहीं कि आप सोचो इसको ब्लाइंडली कॉपी कर लोगे, यार ब्लाइंडली कॉपी करके कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ आज तक, ठीक है। तो इतना जरूर कहूँगा कि जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसकी वैल्यू इतनी तगड़ी है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस तरीके का
जो नॉलेज है इस सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे अगर देगा भी तो कोई, कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, कि पता नहीं कितना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बिल्कुल सिंपल जो बच्चे को भी समझ में आ जाए, ठीक है, उस तरीके से मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बल्ले बल्ले हो रही है या नहीं हो रही, नीचे एक कमेंट भर देना बल्ले बल्ले हो रही, तो भाई थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब आती है और कुछ नहीं है, ठीक है। 15% जो है मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक शानदार सा फॉल आया, ठीक है, 15% शानदार फॉल। साथ में क्या हुआ, आपने तुरंत देखा भाई साहब 50% से ऊपर है ये तो, ठीक है, मतलब कि हमारे जो चाहिए। अच्छा उसके दूसरे दिन देखो, उसके दूसरे दिन भाई साहब ने खरीदता हुआ नजर आया 13.38। आपको ऐसा नहीं कि उसी दिन का डेटा देखना है, आपको ये भी देखना है कि उसके आगे पीछे क्या हो रहा है। देखो ना तुरंत भाई 13% खरीद रहा है, उससे एक दिन पहले 15% इसने बेचा है, ठीक है। 4 जून 5 जून का ये किस्सा है। 4 और 5 जून को देखो, आपको क्या समझ में आ रहा है, इस डेटा को देखो। 4 और 5 जून ये भाई साहब 15% बेच रहे हैं, ये भाई साहब 13% खरीद रहे हैं। डेटा देखो 66.63, ये भाई साहब 12.75। जिसने यहाँ दिमाग लगाया उसको क्या दिखा, उसको एक चीज़ दिखी कि भाई हम यहाँ से एक अच्छा मौका दिख सकता है जो कि मार्केट को कहाँ तक लेके जा सकता है, यहाँ से ही, ठीक है। और सीधा अगेन 18% का 4 महीने 5 महीने के अंदर बहुत बड़ा मूव, तगड़ा वाला। मजा आ गया, नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे और रिसेंट में क्या हुआ है। अच्छा उससे पहले मैं ध्यान रखूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं आपको बहुत अच्छा लर्निंग चीज़ें देता हूँ। मेरा जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, यहाँ चार्ट मिलेंगे, ऑप्शन चेन मिलेगी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक, ठीक है। और इससे आप जुड़ जाओ। रीज़न बताऊँ क्यों, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है यूट्यूब हमें डिस्टर्ब कर दे, यूट्यूब पे हम कोई वीडियो ना डाल पाएँ, यूट्यूब पे हम कुछ ना बता पाएँ, यूट्यूब पे हम नहीं, क्योंकि यूट्यूब क्या होता है कई बार दिक्कत कर जाता है, ठीक है, कई बार वीडियो नहीं अपलोड हो रही, तो उसमें क्या है कि आप यहाँ से मुझे जुड़े रहोगे तो यहाँ आपको हर अपडेट मिल जाती है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। तो इसको जरूर आप ज्वाइन करके चलो, बिकॉज क्या है कि हमारी अपनी एक कम्युनिटी है, उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या हुआ, आगे सर हुआ मार्केट क्या हुआ, फिर दोबारा मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। तो हमें कब दिमाग लगाना है, जब मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक गिरा हुआ है, ये देखो सर 17%, 17% मार्केट डाउन है, ठीक है, 17% मार्केट डाउन है। अच्छा बीच में कभी दिखा नहीं होगा, डेफिनेटली इस एरिया पे भी आप चेक करोगे तो कुछ मिला होगा आपको, ठीक है, एक बड़ा मूव हमने यहाँ पे भी देखा होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे भी एक मौका मिला होगा। लेकिन हमें क्या देखना है कि एक जो बेस्ट मूव कहाँ से मिला होगा। तो ये देखो मार्केट अच्छा खासा गिरा है, गिरने के बाद यहाँ पे क्या इसने बनाया है 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 2025, ठीक है, 2025 7 अप्रैल 2025 7 अप्रैल आप चेक करोगे जाके, आपको एक अलग ही कुछ देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। 7 अप्रैल जैसे ही हम आए, ठीक है, यहाँ पे आपको जो पोजीशन दिख रही है वो अचानक से इसने प्रो ने 18.48 खरीदा है। ये कोई रोज नहीं खरीदता है ऐसे, ठीक है, ये कोई ऐसे रोज नहीं खरीदता, ये बहुत ही रेयर होता है। और जब ये ऐसे खरीदता है उसकी पोजीशन ओवरऑल 45%, 50%, 45% से ऊपर जाती है। दिस इज द हाई प्रोबेबल सेटअप कि यहाँ से जब मार्केट ऑलरेडी 10% से ज़्यादा गिरा हुआ है, 7% से ज़्यादा गिरा हुआ है, 12% से ज़्यादा गिरा हुआ है, और ये भाई साहब एकदम से झटके से इतना बड़ा खरीद रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है कि मार्केट वहाँ पे आपको एक स्विंग जरूर दे सकता है। ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से आपको एक रिवर्सल मिल सकता है। और वहीं से आपको देखो कि इतना शानदार मूव आया, ये देखो यहीं से, ठीक है, 15% का मूव। तो मैं प्रो क्यों चल जाता रहता हूँ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ था, इसकी बात करते हैं। इस जगह पे क्या हुआ था, इधर, ठीक है, मार्केट गिरी जा रहा था इस जगह पे। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात कर लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले पे हम रिसेंट जाते हैं। रिसेंट में क्या हुआ, अचानक से ये देखो, ये भाई साहब 10% बेचते होने जा रहा है अचानक से, ठीक है। ये देखो बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे आ गए, और ये भाई साहब 50% के ऊपर है। पिछले 3 दिनों में इन्होंने 10% खरीदा है। वहीं से आप देख रहे हो सितंबर से इसी लेवल से मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक बाउंस दिख रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, बिल्कुल भी गलती से भी कोई बाई सेल मत कर लेना, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप जाके सीधा कूद जाओ, नहीं, बहुत भारी 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 लॉस हो सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि देखो हम पहले भी गलत हुए हैं, हम आगे भी गलत हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपना एनालिसिस खुद से जरूर करना है। ये जो लर्निंग दी है ना, ये बहुत ही पावरफुल लर्निंग है, हमें इसको संभाल के रखना है। आपको क्या करना है, सिंपल है, अपनी शीट बनाओ, खुद से बनाओ, और
इससे बेटर बना सकते हो। तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ मैंने बना रखी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता एक्सेल वगैरह। मेरे से बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो एक्सेल को फोड़ के बैठे हुए हैं, तो वो लोग अपना शीट जरूर बनाएं। मेरे साथ भी शेयर करना कि भाई आप लोग ऐसे वैसे अपने शीट बनाई पिछले 3 साल, पिछले 4 साल, और खुद अपनी ऑब्जर्वेशन भी लगाना कि अच्छा सर ऐसे होता है तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसा होता है तो वैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके अंदर बहुत सारे हम और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और आपको भी अपने इंप्रूवमेंट, अपने अपडेट जो है वो मेरे साथ शेयर करने हैं। सो हम क्या है इसके साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। अगेन एक डिस्क्लेमर क्लियर बता दूं, प्रो जो है ऐसा नहीं है कि उसकी स्ट्रेटजी हमेशा काम करेगी। हमेशा ध्यान रखना उसके पास भी स्टॉप लॉस होता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, और उसको भी लॉसेस होते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया कि हाँ भाई इसने इसको भाई ये ऊपर चला गया उसके बाद, नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है ये खरीदता है, और कई बार मैंने आपको दिखाया कि एकदम से इसको बेचता है, क्योंकि ये स्विंग का बादशाह है, स्विंग करने में एक्सपर्ट है, तुरंत अपनी पोजीशन को कट करता है। तो ये जो है ना, हमें इसको आपको रात को 9 बजे जो है वीडियो को देखोगे ना, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ये तो एक वीडियो थी जो आपको एक मोटा मोटा पर्सपेक्टिव दे रही है। जो लोग रात को 9 बजे सेशन देखते हैं डेली, उनको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिलता है डेली के लेवल से। तो ये आई होप ये सेशन समझ में आया हूँ। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।